सो लेट्स बिगिन विथ अनदर सेशन। सो आज के इस सेशन में हम कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग जो सीखने जा रहे हैं वो बेसिकली हम सीखेंगे फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग। मतलब उसमें एक सेगमेंट को आज मैं कवर करने जा रहा हूं जो कि आपको जनरल एंट्रीज में भी इंप्रूव करेगा और जो भी आप पढ़ेंगे आने वाले समय में उसमें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस लेक्चर की जो थीम है वो बेसिकली है पीपीई अकाउंटिंग, प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट। और उसी के अंदर हम सीखेंगे एक और कॉन्सेप्ट, बोरोइंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से जो हम स्टार्ट करते हैं उसी प्रोस्पेक्टिव से डिस्कस करने जा रहे हैं। पीपी बोला जिसको कि आप लोग फिक्स्ड एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग में एक डेप्रीशिएशन के साथ में हम एक कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। कितने स्टूडेंट ने इसका नाम सुना हुआ है कि सर एक्चुअल में एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन क्या होता है? तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन मतलब जितना भी आपने उस एसेट के ऊपर इंटायर पीरियड में डेप्रीशिएशन क्लेम किया है टिल डेट तक वो एक्यूमुलेट कर दिया जाए, उसी को हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। तो जैसे आपने एक फिक्स्ड एसेट्स खरीदी, आज मैं आपको पूरी फिक्स्ड एसेट्स की प्रॉपर बेसिक अकाउंटिंग सिखा दूंगा। मतलब आपको लग रहा होगा सर बहुत सरल है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कई बार बच्चों को पड़ जाता है। जब इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन हम पढ़ेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग के साथ में हम एक और वर्ड सीखेंगे, डिस्पोजल अकाउंट। किसी ने नहीं सुना होगा, आप में से किसी ने सुना है डिस्पोजल अकाउंट का नाम? अगर आप में से किसी ने सुना है तो प्लीज मेंशन कि हाँ सर हम इस अकाउंट को जानते हैं। डिस्पोजल अकाउंट नहीं सुना होगा। तो फिक्स्ड एसेट्स को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट से आपके पास एक फिक्स्ड एसेट्स आपने बाई करी है और आपने बाय करी है 2020 में और 1 जनवरी को आपने बाय करी और उसकी जो कॉस्ट है, लेट से आपने $100,000 में बाय करी और उसकी जो लाइफ थी वो थी आपकी 5 ईयर। और इसकी सॉल्वेज वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। सॉल्वेज वैल्यू जानते हैं? सॉल्वेज वैल्यू क्या होता है कि सर अगर हम उस फिक्स्ड एसेट्स को उसकी लाइफ में यूज करने के बाद अगर डिस्पोज ऑफ कर देंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिल जाएगी, लेट से 10,000। तो यूएसए गैप जो है वो एक टर्मिनोलॉजी यूज करता है, डेप्रीशिएशन बेस। क्या यूज करता है? डेप्रीशिएशन बेस। ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताइए, डेप्रीशिएशन बेस हम समझने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर एसेट के ऊपर इंटायर लाइफ में कितना डेप्रीशिएशन क्लेम किया जा सकता है मैक्सिमम। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सर मैक्सिमम डेप्रीशिएशन हम इसके ऊपर कितना क्लेम कर सकते हैं, तो आप सभी का आंसर होगा 90,000। सर 90,000 क्यों? $100,000 की आपने एसेट्स को बाय किया है, 10,000 सॉल्वेज वैल्यू है। इट मींस दैट 90,000 आप क्या कर सकते हैं, डेप्रीशिएशन क्लेम कर सकते हैं इंटायर पीरियड में। तो इस 90,000 को ही हम क्या बोलेंगे, डेप्रीशिएशन बेस। मेथड का नाम मैंने यहां लिख दिया है, एसएलएम मेथड। यस सर, आपने इसका नाम लिख दिया एसएलएम मेथड। तो हमें ये तो पता है कि सर डेप्रीशिएशन अगर क्लेम करना है तो एक फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन बेस एज पर यूएस गैप डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट्स। लाइफ ऑफ एसेट्स, ठीक है सर। सर डेप्रीशिएशन बेस कितना है यहाँ पे? 90,000 है, 5 हमने यूज कर लिया, तो 90,000 डिवाइडेड बाई 5, 18,000 विल बी योर डेप्रीशिएशन। सबको पता है ये बात? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं जनरल एंट्री। जनरल एंट्री क्या करेंगे आप लोग? इंटरनेशनली जनरल एंट्री हम जो बात करने जा रहे हैं वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात करने जा रहे जैसे आप करते हैं। यहां पर जनरल एंट्री बताइए क्या होगी?
डेप्रीशिएशन की जनरल एंट्री आपने बताना है। तो आप सभी लोग लिखें जरा चैट बॉक्स में डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू। कई बच्चे फिक्स्ड एसेट्स बोलेंगे, तो एक बात ध्यान रखिए, यहां पर ऐसी एंट्री नहीं होती है। यहां पर जो आपको जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी वो लिखना पड़ेगा डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन आपने 18,000 यहां डेबिट कर दिया। ये फर्स्ट ईयर का लग गया। लेट से सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं अब हम। सेकेंड ईयर में भी सेम लगेगा। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड। यहां तो सर कोई नई बात नहीं है। अब थर्ड ईयर के बिगिनिंग में आए आप, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में। ठीक है सर, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में आपने इस एसेट्स को सोल्ड कर दिया। लेट से 45,000 में सोल्ड कर दिया। मैं आपसे यहां पर जनरल एंट्री पूछ रहा हूं, आप लोग सभी लोग लिखेंगे। अगर आप एक अकाउंट के डिसेंट स्टूडेंट हैं तो आपको यहां पर जनरल एंट्री मुझे बताना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। यहां पर जनरल एंट्री क्या होगी, मैं वेट कर रहा हूं कि आप बिल्कुल सही जनरल एंट्री बताएं। यहां पर अब आपको जनरल एंट्री बताते हैं कि सर हमने सोल्ड किया। तो देखिए, आप जब ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि सर फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास थी। बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू 1 लाख है। 1 लाख है, कई लोग 90,000 लिख रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि 19,000 नहीं है, 1 लाख है। वो तो सॉल्वेज वैल्यू उसकी 10,000 है। फिक्स्ड एसेट्स तो हमने 1 लाख की खरीदी है, सॉरी 90,000 की खरीदी। 90,000 की खरीदी, 1 लाख की खरीदी मेरे इस एग्जाम्पल में। सर हमने वो तो 1 लाख की ही बाय की हुई है। आज की डेट में उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है? तो सर आज की डेट में जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग चुका है वो 36,000 लग चुका। तो उसकी जो नेट वैल्यू है, नेट वैल्यू वो कितनी हो गई बेटा? 1 लाख माइनस 36,000। इसको हमने सोल्ड कर दिया 45,000 में, तो लॉस आ गया। ये पहले लॉस निकाले। तो सर 64,000 माइनस 45,000, 19,000 का हमने लॉस बुक किया है। ये तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सही होना चाहिए था। तो अब जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आपके पास जितना आया उतना डेबिट कर देंगे। वो आया है 45,000। यस सर, 45,000 आ गया है। अब आपकी बुक में एक एसेट जा रही है या आ रही है? सर हमारे पास से एक एसेट जा रही है, वो बुक में आज भी 1 लाख की, तो उस एसेट को क्रेडिट कर दो टू एक्यूमुलेटेड, सॉरी फिक्स्ड एसेट्स। तो सर फिक्स्ड एसेट्स को यहां पे हम क्रेडिट कर देंगे 1 लाख। बात समझ में आ गई कि फिक्स्ड एसेट्स हो गया 1 लाख। और उस एसेट के ऊपर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन आप कितना क्लेम कर चुके थे वो भी अब खत्म कर दिया जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो कितना करेंगे सर? 36,000 को आप यहां से क्या कर देंगे? डेबिट। बात समझ में आ गई? जब आपने क्रिएट किया था तो 18 18 36 हो गया ना, तो उसको आपने खत्म कर दिया। अब आपको लॉस हो रहा है तो लॉस 19 का हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो 19 था। आप टोटल लगा के देख लीजिए, तीनों तरफ 1 लाख हो जाता है। कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने बिल्कुल सही तरीके से ये जनरल एंट्री पास की है?
मोनिका कपूर, बस। मोहम्मद छैया, दो बच्चे ही सही थे, प्रेम केनी तीन, बाकी सब चार। अमित। तो कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली लैक कर रहे हैं, मतलब फ्यू स्टूडेंट्स आर करेक्ट, कई बच्चे ध्यान से नहीं कर रहे होंगे। सर ये तो बहुत सिंपल सी एंट्री थी, आपको लगा होगा सर ये तो बहुत आसान था, इतने लप्पू क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा क्या? इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन अब हम बनाएंगे ना। यहां पर कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लिख लीजिए, पी एंड एल लिख दीजिए, बात एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है। सभी को क्लियर हो गई जनरल एंट्री ये वाली। चलिए अब आपसे एक और कॉन्सेप्ट, अब हम थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट पूछेंगे। आपके पास एक फिक्स्ड एसेट्स है, उसका ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, लेट्स से 1 लाख। ओपनिंग बैलेंस और एक क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, वो दिया है लेट्स से 2,50,000। बात सबको समझ में आ गई होगी कि सर एक ओपनिंग बैलेंस, क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है। ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, आपको दो फिगर गिवन है, $100,000 एंड 2,50,000। इसके साथ साथ आपको एक और बैलेंस गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन 10,000, ओपनिंग बैलेंस, ये अगेन ओपनिंग बैलेंस है, और एक क्लोजिंग बैलेंस भी आपको गिवन है, लेट्स से वो 25,000। ये आपको फिगर्स क्वेश्चन में ही गिवन है ऑलरेडी। 1,02,50 फिक्स्ड एसेट्स का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 10,000, क्लोजिंग बैलेंस 25,000, और एक एडजस्टमेंट आपको दिया जा रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट एसेट्स थी 10,000, उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्लेम किया गया है, लेट से वो 1,000 का था, सोल्ड एट 6,500। ध्यान से सुन लीजिए, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, और एक एडजस्टमेंट दिया जा रहा है कि इस ओपनिंग बैलेंस वाली एसेट्स में एक ऐसी एसेट्स इंक्लूड थी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 थी, उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन $1,000 था, सोल्ड एट 6,500। आपसे तीन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स परचेज कितनी हुई है, आपको ये बताना है, डेप्रिसिएशन आपको बताना है, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन भी आपको इस क्वेश्चन में करना है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी आपको बताना। पूरा इंटायर क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, और मैंने आपको 2 से 3 मिनट का समय भी दे दिया है साथ में, कि आप ये तीन क्वेश्चन के आंसर दे दें। अगर आपने ये तीन क्वेश्चन के आंसर सही दे दिए, डिक तो डिक, तो आप 75% अकाउंटिंग अच्छे से जानते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में, पूरे इंटायर कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ओनली फॉर दिस कॉन्टेक्स्ट। लेकिन अगर आपने नहीं दे पाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैंने आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे, तो जब आप एग्जाम में फंस जाएं इस तरीके से, तो आपको एक फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाते हुए आना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको एक फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं, जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में आपको एक रफ पेड मिलेगा, वहां पे रफ पेड में लिख लेना, इतनी परफेक्शन तरीके से नहीं करना है जितने परफेक्शन में ऐसे मैं आपको बता रहा हूं। मैं तो थोड़ा स्लो भी चल रहा हूं, क्योंकि मैं जनरली ग्रेजुएट स्टूडेंट को बहुत डिटेल पढ़ाने में बिलीव करता हूं। आप देख रहे होंगे हमारी क्लास शुरू दिन से बहुत एक पर्टिकुलर पेस पे चल रही है। चलिए तो बेटा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स कितना है फिक्स्ड एसेट्स?
इस क्वेश्चन में ये रहा सर, 1 लाख और 2,50,000। लिख दे बेटा यहां पर ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए सर 1 लाख, और यहां पे क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड आता है, सभी को पता है ना ये बात की नहीं पता है, कि क्रेडिट साइड लिखते हैं बाई बैलेंस कैरिड डाउन 2,50,000। अब आपने एक एसेट को सेल कर दिया बेटा, वो ये एसेट है, ये वाली वो एसेट है जिसको आपने सेल कर दिया, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 थी। तो मुझे बताइए, मेरी आवाज आ रही है सभी को? एक स्टूडेंट बोल रहा नहीं आ रही है, तो मैं म्यूट पे तो नहीं हूं ना? क्लियर है? जल्दी फटाफट चैट बॉक्स में लिख दीजिए आ रही है, तो उनकी ऑडियो नहीं कनेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए, तो अब यहां से हम इस एसेट को बाहर करेंगे कि नहीं, जो सोल्ड सोल्ड आउट हो गई? मुझे बताइए, उस एसेट को हम यहां से सोल्ड आउट कर दे, तो मैं एक अकाउंट का नाम ले रहा हूं, डिस्पोजल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया हमने, डिस्पोजल अकाउंट। सीधे बाहर कर सकते हो डिस्पोजल अकाउंट में 10,000, वो जो असेट चलेगी तो उसको यहां से बाहर कर दो। तो इन दोनों को टोटल करके यहां से माइनस कर दो, इसका मतलब आपने जो न्यू एसेट्स परचेस करी है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से कराओ या चेक से किया हो। तो 1,60,000 किसी स्टूडेंट का आंसर था क्लास में, मैंने चेक किया है। तो फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग चल रही है सुमित, तो क्लियर है सभी को? 1,60,000 वाले स्टूडेंट कितने थे? गजानन ठीक थे, और प्रेम केनी, सिमरन, और कुछ स्टूडेंट का बिल्कुल सही था, अमित, मोहम्मद, कुलविंदर। तो ये स्टूडेंट 1,60,000। तो सर आपने क्या सिखाया? हमें एक फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाना सिखाया, वेरी गुड। अगर आप लोग ठीक थे तो एक एक आंसर तो मिल गया सर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया 1,60,000, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 1,60,000, है ना? ठीक है सर, ये आप अकाउंट की शेप में इसको हम एक टेबल शेप दे देते हैं, यहां से हम इसको टेबल बना। मेरा ऑब्जेक्ट आपको फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग करना है। अब सर एक और अकाउंट हम बना लेते हैं, एक्यूमुलेटेड। तो एक्यूमुलेटेड का भी अकाउंट बना लेते हैं, सेम चीजें, पर्टिकुलर अमाउंट को यहां से कॉपी कर लेते हैं, ये कर लिया अपन ने कॉपी। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, तो ओपनिंग बैलेंस यहां लिख दें बेटा। ओपनिंग बैलेंस ये अपने पास 10,000 था, क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं। क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड आता है, तो सर आप क्लोजिंग बैलेंस लिख दीजिए 25,000। अब बात ये आती है, यस सुमित, वो एवरीथिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको मेल पे भी लिख के देंगे। चलिए, अभी हम मैं थोड़ा क्लास में हूं, सो लाइव क्लास चल रही है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000 प्लस 25,000, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहां पर ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, और मैंने आपसे बोली एक एसेट्स को हमने सेल आउट कर दिया $1,000। तो अब मुझे बताइए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से यहाँ पे $1,000 को बाहर करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, कौन रीजन बताएगा? सर जब हमने उस एसेट को ही सोल्ड आउट कर दिया, सिंपल सा लॉजिक, जब हमने उस एसेट्स को सोल्ड आउट कर दिया, तो उस एसेट को हमारे पास रख कर हम क्या करेंगे? उसे भी हमें बाहर करना पड़ेगा, तो हमने यहां पे उसको बाहर कर दिया डिस्पोजल अकाउंट। ये नया वर्ड आप सुन रहे होंगे, एक अकाउंट बना लिया हमने। तो यहां से निकल कर आ जाएगा डेप्रीशिएशन। कितने स्टूडेंट का ये डेप्रीशिएशन सही था? तो 26 - 10 16,000 जिनका भी डेप्रीशिएशन सही था, वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, जिसमें थे अगेन मोहम्मद, मनदीप सिंह, कुलविंदर कौर, तीन स्टूडेंट सही थे बाकी, या सनप्रीत, मतलब आउट ऑफ 58। तो आप सोचिए कि अगर आप इंटरनेशनल कोर्स लाइक सीपीए करने जा रहे हैं,
और आपको अगर फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग में ही दिक्कत है तो आपको कॉन्सेप्चुअली कितना स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना। अब हम एक डिस्पोजल अकाउंट भी बनाएंगे आपके तसल्ली के लिए। इतना आपको बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपके लॉजिक बिल्ड करना चाह रहा हूं कि आप एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर पाए फटाफट। तो यहां पर हम एक और पर्टिकुलर अमाउंट को कॉपी कर लेते हैं। ये बेटा हमने कॉपी कर लिया। इसका नाम हमने दे दिया डिस्पोजल अकाउंट। अब आप सोचिए, यहां से आपने 10,000 को क्रेडिट किया था ना, ये क्रेडिट किया था फिक्स्ड एसेट से। तो यहां पर वो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स के नाम से। इतना सब आप समझते होंगे। टू फिक्स्ड एसेट्स, ये डेबिट कर दिया। और डेप्रिसिएशन पे यहां पे डेबिट किया था तो यहां क्रेडिट हो जाएगा बाई डेप्रिसिएशन 1,000। तो एक्चुअल में वैल्यू कितनी बची? 10,000 माइनस 1, 9,000 बची। उसको सोल्ड आउट किया था आपने कितने में? तो कैश को डेबिट किया होगा, यहां से क्रेडिट कर दें बाई कैश 6,500 में। तो 9,000 की चीज को 65 में बेचा है, 65 में आपने सोल्ड किया। तो 9,000 माइनस 6,500, तो 2,500 का क्या आ गया लॉस है। तो देखिए ये टैली हो गया दोनों तरफ से 10,000। तो ये भी हमने क्या कर लिया है, टैली कर लिया। इस अकाउंट को भी हम यहां से क्या कर। तो जिन बच्चों ने ये सारी चीजें अगर सही बताई हैं, 2,500, 16,000 और 1,60,000, उनके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है, मतलब एटलीस्ट फिक्स एसेट्स। लेकिन अब अगर मैं आपसे ये अकाउंट डिस्पोजल अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट में ना पूछूं, सीधे इतना माथाफोड़ी ना करवाऊं, केवल आपसे ये डिस्पोजल की जनरल एंट्री पूछ लो, इस क्या जनरल एंट्री पास करोगे इस कॉन्टेक्स्ट में? इस सोल्ड की एंट्री मुझे बताइए, सोल्ड की एंट्री विद अमाउंट आपको लिखना है। सर इतने पोर्शन की जनरल एंट्री पूछ रहे हैं, ये वाले पोर्शन की। ये अलग कलर से कर देता हूं जिससे आपको दिख सके। इतने पोर्शन की जनरल एंट्री मुझे बताना है आपने, इतने पोर्शन की अकेले। सुमित आप बीच में आए हैं, स्टार्टिंग से चल रही है, फंडामेंटल क्लासेस चल रही है, तो डेफिनेटली आपके लिए काम की है ये। लेकिन अगर आपने अभी आज की क्लास को बीच में ज्वाइन किया है तो इसके बाद आपको समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। चलिए तो जल्दी लिखिए। देखो विनीत है, विपिन है, सब आधी अधूरी एंट्री लिखते हैं बेटा, आधी अधूरी एंट्री नहीं लिखना है। आपने बोला सर सोल्ड की एंट्री बताना है, तो अभी आपको सिखाई है सभी को क्लास के बिगिनिंग में। तो सर आप इतने पोर्शन को पहले डिलीट मारो और इसके जस्ट नीचे हम एंट्री यहीं कर लेते हैं, जनरल यहां कर लेते हैं। तो सर कैश अकाउंट डेबिट लिखो ना, कितने में सोल्ड किया? 6,500 में, तो यहां लिखो 6,500। क्या दिक्कत है? उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,000 लगा था, तो अभी मैंने आपको सिखाया बाहर करो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना सर? 1,000। फिक्स्ड एसेट्स तो कितनी करेंगे? टू फिक्स्ड एसेट्स 10,000। और बाकी क्या हो गया? लॉस। ये जनरेटरी आपको करनी थी। तो देखिए हर चीज के पीछे लॉजिक है। अकाउंट में ना इलॉजिक चलता है ना दिल लॉजिक चलता है, सिंपल लॉजिक चलता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए आज के बाद
आपको यूएस गैप में डेप्रीशिएशन चार्ज करते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी जनरल एंट्री में? आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन को यहां से क्या करना है, बाहर करना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन को बाहर करते आपको आना चाहिए। एक स्टूडेंट पूछ रहे सर 160 कैसे आया, फिर से बता देते हैं। बेटा 1 लाख की ओपनिंग एसेट्स थी, क्लोजिंग 250 की थी, डिस्पोजल कर दी 10 की, तो इस तरफ का टोटल 250 प्लस 10 260, 260 में से 1 लाख माइनस किया तो कितना बचा, 1,60,000। तो ये जनरल एंट्री थी फिक्स्ड एसेट्स की। और इतना लॉजिक आपका क्लियर है, ये लॉजिक आपका 100% क्लियर होना चाहिए। अगर आपको प्लांट प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को एंटायर एग्जाम में फेस करना, और ये कॉन्सेप्ट सारे वर्ल्ड की अकाउंटिंग में फेमस है, चाहे फिर वो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एसीसीए हो, सीपीए हो, चाहे आईएफआरएस पढ़ रहे हो, चाहे आप यूएससीए में पढ़ रहे हो, अकाउंटिंग में प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट में इसी तरीके से अकाउंटिंग की जाती है यूएस के। वो जो इंडिया में आप पढ़ते थे ना, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, वो आपको भूलना पड़ेगा, वो अकाउंटिंग अब नहीं होती है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, और स्पेसिफिकली सीपीए स्टूडेंट, जब आप सिमुलेशंस करेंगे तो यही जनरल एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी एग्जाम में। जब आप सीपीए की अपने सिमुलेशंस के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं, ये जनरल एंट्री से आपका पाला पड़ेगा। 100% आपको ये जनरल एंट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए। देख लीजिए, जब आप अगर पीपीई वाले चैप्टर में स्ट्रगल कर रहे हो, कोई सिमुलेशंस में आपने जनरल एंट्री देख ली, तो मेरी इस बात को याद रखना कि सर ने बेसिक क्लास में ही हमें कॉन्सेप्ट जो है वो इतने अच्छे से बताओ। देखिए, मैंने आपको शुरुआत से लेकर आया हूं, बीच से नहीं लेकर आया हूं। आप देखिए, अगर आप इस पूरे लेक्चर को अच्छे से देखेंगे दोबारा, तो हम बिल्कुल बेसिक से चले। हमने पहले एक 2020 में एसेट लिखी, हमने पूरे पैटर्न को, हमने आपको बीच में से नहीं समझाया है। अब एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड क्यों होता है? बेटा जनरल एंट्री क्या पास करते हो, देखो ना आप, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन जब आपने यहां पर क्रेडिट लिखा हुआ है, तो इसीलिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिखेंगे। आशीष, आपको मिलेंगे जब आप सिलेबस मेन करिकुलम पढ़ेंगे, वहां भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था सर हम क्रेडिट क्यों लिख रहे हैं? बेटा देखो, जनरल एंट्री आप पास करते हो, तो यहां पर आपने क्रेडिट लिखा 18, और जब आप सोल्ड आउट कर देते हो तो उसको डेबिट कर देते हो। सर यहाँ 36 क्यों किया? बेटा 18 प्लस 18 36। तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, आपके इंटरनेशनल कोर्स को पास करने की जो गारंटी है, वो हमारे इस फंडामेंटल सेशन में छुपी हुई। आप इन कॉन्सेप्ट लेक्चर को बहुत अच्छे से समझे बिना सच में पास नहीं हो पाएंगे। या तो आपको पहले से आते हो, या आप हमसे सीख लें। तो इसके जो लेक्चर आ रहे हैं वो बिल्कुल सीक्वेंस में आते हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि वो सीक्वेंस में आपने इसको देखते हुए चलना है। अब हम एक और कॉन्सेप्ट की ओर